चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये खत्म करना है, ऐसे 2 रजिस्टर कम से कम खत्म करने हैं। सारे सजा एक पे लाएगा तब भी नहीं होंगे। ये 6 साल तो इतना तो मैं पहले 6 साल में ना पढ़ा हूँ। नहीं नहीं, अभी देखिए आपको कितना कुछ सॉल्व करवाएंगे तब जाके होगा। अरे नहीं, 500 का 8। चलो आइए बच्चों इसके बारे में लिखिए, कुछ थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन लास्ट क्लास में लिखा था ना, आइए मैं आपको कुछ नई चीज़ें आज सिखाता हूँ। लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। यस सर। यस, चलो क्या लिखा भी समझाऊंगा। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, इनफैक्ट आज आप रुकेंगे भी सब। कैसी कैसी बातें कर डाली ना मैंने, नई सी कुछ। जल्दी से लिखो, जल्दी से जल्दी से जल्दी, तो स्कूल भी चल रहा है। चलो जल्दी से, कोई बात नहीं। ये देखो प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, अभी टाइम लगेगा, मैं आता हूँ उधर, आप आगे बढ़ जाइए, बैठ जाइए। सच आगे आ जाइए। इनको जगह बता दो कितनी छोड़नी है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के आज कुछ स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं।
स्टार्ट करें। चलिए डन। सिद्धार्थ हो गया, जल्दी से लिखिए, जैसे आप लिख लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। डन। अब रुक जाइए और इधर सुनने पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। अभी तक हम क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं, आज थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था, आज रिजर्व्स का भी थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद में जर्नल एंट्रीज भी करी थी, जर्नल एंट्रीज भी काफ़ी हद तक हम समझ चुके थे, एक बार इसको भी रिपीट मारेंगे। आइए थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, जब हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट वैसे का वैसे ही बनता है, पीएनएल अकाउंट वैसा का वैसे ही बनता है, बस नया पार्ट क्या आ जाता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉफिट आया है उसको पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट कैसे करना है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिए जैसे मर्जी। सबसे पहले यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर होता है बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट, ऊपर से ट्रांसफर होके आता है। इसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड पे कितनी, सॉरी डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे कितनी आइटम आती है, एक ही आइटम, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म के लिए इनकम हो जाती है पहली आइटम। यहाँ पे कितनी आती है, 4। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 है पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, 2 पार्टनर कमीशन, 2 रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। नहीं बना हुआ है आपका, मैं रिकैप करवा रहा हूँ, कई बार भूल जाते। और बच्चों इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं क्या, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तक हम स्टडी कर चुके थे। अब अगर मैं इसका जर्नल एंट्री रिकॉल करूं बच्चों, सबसे पहले हमने ये ट्रांसफर किया तो इसकी एंट्री क्या बन रही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। मैं ब्लू पेन से टिक लगा रहा हूं, देखिएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अच्छा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी की क्या एंट्री बन रही थी, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और फिर खर्चे को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं। इसको मैंने कैसे समझाया था, एक्सपेंस टू कैश होता था, फिर पीएनएल टू एक्सपेंस होता था, ऐसे ही करते थे ना हम। वैसे ही हम बस कैश पेमेंट की जगह उसको कैपिटल के थ्रू लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट क्यों होता था, अगर आज लगा मुझे तो वो भी करवा दूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा कैपिटल करंट, अलग अलग तरीके के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, आज नहीं, देखते हैं। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल कॉपी पेस्ट, जैसा ये एंट्रीज वैसी की वैसी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या हो जाता था, इसको उल्टा, पार्टनर कैपिटल डेबिट, क्योंकि वो कम हो रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये इसका रिवर्स हो जाता था। ये समझ में आया। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, इसकी एंट्रीज हो गई, इसकी एंट्री हो गई, ये जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ये कहाँ चले जाता था, सीधा पार्टनर कैपिटल के अंदर। बताइए प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा, हेंस द एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट करके। समझ रहे हैं बच्चों, यहां तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ये चीज। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था बच्चों, पहला पॉइंट, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6 चीजें ध्यान में रखनी है, ना आईओसी मिलेगा, ना आईओडी मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। बस एक चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कितना परसेंट, 6% पर एनम, अगर डीड एब्सेंट है तो। और उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर रहेगा, एडमिशन सबकी सहमति के साथ होगा। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने पेपर के हिसाब से। ये कौन से वाला लोन है बच्चों, जो फर्म ने, याद करिए मैंने डायग्राम बना के समझाया था, ए वाला लोन है या बी वाला लोन है,
ए वाला जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, फर्म ने जो पार्टनर को दे रखा है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा अगर डीड एब्सेंट है तो लास्ट क्लास में एक ये नया पॉइंट पढ़ा था हमने, दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब देना ही पड़ेगा भाई, देना ही पड़ेगा, जैसे मैनेजर कमीशन या सैलरी, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। और अप्रोप्रिएशंस अभी अभी हमने बनाई ही है। क्या ये पॉइंट्स रिकॉल हो रहे हैं? लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। एक ना ये छोटा सा रिजर्व का पॉइंट चल रहा है बार बार, ये मैंने थोड़ा पेंडिंग में डाला था बच्चों। अब होता क्या है, रिजर्व्स, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या समझ में आता है कि व्हाट इज रिजर्व्स? Appropriation of profits. ठीक है, इसका क्या यूजेज हो जाता है? जैसे हम मान लीजिए, बताओ बच्चों ये कौन है? सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ को इनकी मम्मी ने पॉकेट मनी दी, अब ये जो पॉकेट मनी मिली है सिद्धार्थ सारे के सारे उड़ा देते हैं जो भी। अब बच्चों इसके अंदर से क्या होता है, कुछ इन्होंने पैसा बचा के भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए फ्यूचर के लिए इनको कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, ठीक है ना, तो पिगी बैंक बोल लीजिए या कहीं पे इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं पैसा। वैसे ही कंपनीज या बिजनेस भी क्या करता है, अपने भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा के रखता है। जैसे हमारा भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी बड़ा बिजनेस भी देख लीजिए, हर बिजनेस अपने जो प्रॉफिट में से कमा रहा है कुछ हिस्सा साइड पे रखता है भविष्य के लिए, कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, बाई चांस इसके घर वालों ने इनको पैसा देने से मना कर दिया, तो सिद्धार्थ क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं होती बात, इनके पास पहले पैसा पड़ा हुआ है। तो रिजर्व का मतलब क्या हो गया कि आपने फर्म अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रख रही है अपने पास। भाई भविष्य में अचानक एक ज़रूरत पड़ जाए, पार्टनर्स के पास पैसा नहीं है, बिजनेस के पास पैसा नहीं है, बहुत बारी होता है ऐसा, तो वो रिजर्व्स के तौर पे अपने पास रखती हैं साइड पे एक अलग अकाउंट के अंदर। जस्ट लाइक आपको पॉकेट मनी मिली, आपने उसका पिगी बैंक में पैसा रख लिया। इतना समझ में आया? इसका कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, अभी वो समझेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है बच्चों, सिंपल सी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स। बस, क्या ये समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? तो जो प्रॉफिट बचता है बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट, उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के अंदर, अगर रेशियो नहीं गिवन तो बराबरी का। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स के अंदर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर फर्म को लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर लॉस आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू पीएनएल नेट लॉस। बोलो हाँ या ना, फटाफट से जर्नल एंट्री बोलिए अगर लॉस ट्रांसफर हो रहा है तो। इसकी जर्नल एंट्री क्या थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट रिवर्स। तो क्या पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर पीएनएल अकाउंट में लॉस हो रहा होगा, ये लॉस नीचे ट्रांसफर हो रहा होगा ना, जा रहे हैं दिमाग में? अब आज मैंने आपको आते ही ये पहला केस लिखवाया। अगर आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर नेट लॉस है, मान लीजिए मैं फर्म हूं, फर्म कह रही है कि भैया लॉस चल रहा है, तो क्या फर्म ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर्स के अंदर? नहीं। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो ले जरूर लेगी। दोबारा से मान लीजिए मैं फर्म हूं और आप कौन है बच्चों, पार्टनर। मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले जरूर लूंगा, बट आपको अप्रोप्रिएशन दूंगा नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर लॉस का केस है, द फर्म चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अप्रोप्रिएशंस। मतलब मैं आपसे आईओडी ले जरूर लूंगा, आपसे पार्टनर से आईओडी ले जरूर लूंगा, बट आपको दूंगा कुछ नहीं, अगर लॉस का केस है। और इसके बाद कोई इसके बाद भी डिविजिबल लॉस बचा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर पार्टनर्स। फटाफट से इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि कैपिटल कम कर देगा ना लॉस।
समझ में आया? तो ये 2 एंट्रीज हमारी बच रही थी लास्ट क्लास में। फटाफट से ये आपका पेज नंबर 1.14, आपके पास बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, इधर से व्यू कर लीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इसका रिवर्स। जिनके पास बुक्स हैं, जिन्होंने परचेज कर लिया, लेकर आना शुरू करें अकाउंट्स। ये बुक मतलब ऐसी होनी चाहिए, एकदम काली बुक कर देनी है, एक एक सब कुछ करके जाना प्रॉपरली। तो पेज नंबर 1.14 इसका रिवर्स हो गया, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर आपका डिविजिबल लॉस है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट, क्योंकि कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या ये समझ में आई बच्चों बातें? तो आपकी सारी जर्नल एंट्री पूरी हो गई हैं। बस इसके अंदर मैंने एक लॉजिक नहीं समझाया, कैपिटल और करंट का, वो जैसे ही आएगा, जब टॉपिक का टाइम आएगा तो मैं करवाऊंगा। तो पहला स्पेशल केस समझ में आया। आइए इसका एक इलस्ट्रेशन करते हैं, बोलिए। अभी ना ये आगे जाके अगले चैप्टर में आएगा। वो रिजर्व्स, जैसे मान लो अगेन बच्चे ने क्या डाउट पूछा कि सर मेरे को ना मम्मी 10,000 रुपये पॉकेट मनी देती हैं महीने की। अब उन्होंने बोला है सर, मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल के लिए पैसा जोड़े जा रहा हूँ, 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहा हूँ हर महीने। पता लगा मेरे बर्थडे पे या मेरे रिजल्ट वाले दिन इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि मम्मी ने अपने आप ही मोबाइल ले दिया, तो मैं इस रिजर्व का क्या करूँ? इसको किसी और चीज़ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आगे जाके, वैसे अगले चैप्टर्स में आएगा कि इस रिजर्व्स का क्या होगा, वो सिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा सोचिए कि अगर फर्म ने पैसा रखा हुआ है, उसको लग रहा है कि कुछ आगे प्रॉब्लम आ सकती है अनफोर्सिबल फ्यूचर की, अगर उसको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा रिजर्व हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं बर्थडे पार्टी करनी, थोड़े पैसे निकाल लो, बिल्कुल हो सकता है। तो वैसी फर्म भी करती है। कैसे करती है अभी अगले चैप्टर में आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 रजिस्टर में लिखिए। जो ये पेज नंबर वगैरह है सब लिखने हैं आपने, आज मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। हाँ ये नोट्स ठीक है, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर। अब हो सकता है कि आपके और मेरे पेज नंबर में थोड़ा सा आगे पीछे फर्क हो, क्योंकि लास्ट एडिशन का पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है ना। आइए, X and Y started business on 1st April 2022 with capitals of 5 लाख रुपए each. As per partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of 10,000 रुपए each. तो बच्चों अगर मैं सीधा, अब लिखना मत, सुनने पे ध्यान देना, अगर मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ते ही चालू कर दूं तो यहाँ पे 13 आगे है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है मैं समझ गया, अभी आपसे बनवा दूंगा आज। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था, सैलरी कुछ इस तरीके से डालते थे, एक्स की अलग वाई की अलग, 10,000 रुपये ईच मंथली है, तो कितनी कितनी सैलरी जाएगी बच्चों, 1,20,000, 1,20,000 यही जाना चाहिए था। अब एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये ईच, तो यहाँ पे आईओसी एक्स का वाई का 50,000 रुपये 50,000 रुपये ऐसे ही होना चाहिए था ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 और 5,000, तो आईओडी इस साइड पे आना था, एक्स का यहाँ पे 3,000 और 5,000, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बच्चों अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी बांटेंगे ना, अगर आप पिज्ज़ा मंगवाओगे तभी आपस में बांटोगे ना। भाई पिज्ज़ा आया नहीं, पहले बोल रहे तू मैं इतना खाऊंगा मैं इतना खाऊंगा, पता लगा कि फर्म को लॉस हो गया, तो बच्चों लॉस में मैंने क्या समझाया, हम पैसा लेंगे तो सही, मैं फर्म पैसा लूंगा तो सही बट दूंगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पीएनएल नेट लॉस 2 लाख रुपए। बताइए क्या ये लिखेंगे? नहीं। क्या पेपर में ऐसे कट लगा के दिखाना है? नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। क्या आईओडी को भी कट कर दूं? नहीं बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिविजिबल लॉस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। बताइए कितना लॉस आ गया बच्चों, 192, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं गिवन तो इक्वल, तो 192 का आधा आधा कितना हो गया, 96। पहले यहाँ तक समझ में आया?
अब एक एक करके मैं जिससे पूछूं वही आंसर करेगा। पॉइंट नंबर 1 जर्नल एंट्री बताइए। बहुत बढ़िया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पीएनएल। पॉइंट नंबर 2 एंट्री बताइए। चलो मैं लिख देता हूँ भैया क्या बोल रहे हैं। पहली एंट्री आपने क्या बोली बलराज, दोबारा से बोलिए। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कितना बच्चों, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट सुहान बाबू बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स, नहीं याद नहीं, दिखा देते, ये याद करवा देते हैं। अच्छा मनवीर आप ट्राई करेंगे, याद है? अच्छा ये देखिए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या समझाया था, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर ये खर्चा कहाँ चले जाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम, तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी बच्चों, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, कैपिटल के अंदर एक्स अलग आएगा, वाई कैप अलग आएगा टू आईओडी, और फिर ये आईओडी कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो आईओडी डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो इसके अंदर अमाउंट्स कितने कितने आ गए, 3000 5000, तो ये हो गया 3000 5000 8000 8000 8000। तीसरा एंट्री मनवीर बाबू बताएं, आप ट्राई करने के लिए बोल रहे थे तीसरी एंट्री। बहुत बढ़िया, एक्स कैप वाई कैप टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कितना अमाउंट से, 96,000 ईच। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो यही चीज आपका यहाँ पे भी इलस्ट्रेट कर रखा होगा कि आपसे पहले पूरा जर्नल एंट्रीज मांग लिया है, कहाँ गया ये रहा, पहले जर्नल एंट्रीज मांग लिया, एक जर्नल लॉस को ट्रांसफर करने के लिए, फिर आईओडी वाली, फिर लॉस को ट्रांसफर करने के लिए जो डिविजिबल लॉस निकल के आया, और इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन। समझ में आया? तो अभी मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे आज आपकी वर्किंग करवा रहा हूँ, फटाफट से इसको कॉपी करिए। एडमिशन कर लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल है। आप एक बारी आज रात को मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना 8 o'clock 8:30 तक, मैं जैसे फ्री होऊंगा यहाँ पे, फिर 8:30 तक कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, ठीक है? अभी के लिए यस, बच्चा कह रहे क्या ये कट मार के दिखाना है, अभी के लिए यस, बट आगे जाके ये नहीं करना होगा, ये अभी अंडरस्टैंडिंग है ना आपका, भी स्टार्ट ही कर रहे हैं आप। अगला वही करवाना है, केस 2 आज वही लिखवाया है मैंने। सही पूछा आपने डाउट, वही करवाना है आज, स्कूल में वही हुआ लग रहा है आज। कोई नहीं, करने दो, मैं समझ गया। हाँ 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 मैं करवा दूँ। हाँ हाँ उन्होंने सीधा इससे स्टार्ट करवा दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैं आपको, आप ये समझिए, ये ना ध्यान से समझिएगा, स्कूल में जो भी करवा रहे हो आप पिकअप हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो उसको लिख लीजिएगा, जब मैं वो टॉपिक करवा दूंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल में दे दी है आपको, हाँ आपके पिछले बैच की सारी पढ़ी है मेरे पास, तो आप अभी तो नहीं कर पाएंगे, उसको रुक जाइए। अभी आईओडी का
IOD का जब तक आपको मैं कोई नहीं अभी रुक जाइए, कोई नहीं, अभी मैं समझ गया, अभी वो नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत आराम से लेके चलूंगा, क्योंकि फंडामेंटल ना आपका पार्टनरशिप का बेसिक्स है, इसी के अंदर कुछ समझ नहीं आया आगे बस चलता चला जाएगा। ये चेंज इन PSR ये बेसिक्स है, कई स्कूल्स में देखिएगा चेंज इन PSR भी नहीं करवाते, वो कहते हैं चेंज इन PSR एडमिशन के साथ हो जाएगा, होगा। हाँ, अब एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कॉपी करें। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ध्यान रखिएगा, इतना तो कहने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पेपर में अगर आ रहा है तो जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। नरेशन शॉर्ट में लिख लेंगे चल जाएगा, बट नरेशन लिखो, ठीक है ना। ये तो अभी कहने के लिए मैं सिर्फ टेक्निक पे फोकस कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं है, बट आपको पेपर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए होगी, जर्नल्स का फॉर्मेट चाहिए होगा। चलो स्टार्ट करें। डन, बात समझ में आया? आइए अब बच्चों इसका एक और केस करते हैं। मैंने कुछ नहीं समझाया आपको, सीधा एक और लेवल पे लेकर आते हैं, देखते कितना समझ में आता है। कुछ नहीं लिखना, सुनने पे ध्यान देना है। अगेन हो सकता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर थोड़ा डिफरेंट हो। अभी हम क्या करेंगे, मैं अभी नहीं बुक के हिसाब से करवा रहा हूँ, आज आपसे PDF बनवा के फिर नेक्स्ट क्लास से सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। पेज नंबर 1.21, ठीक है, ध्यान से। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakh rupees as his capital. Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides interest on capital 8% per annum. तो बच्चों मुझे बात बताइए, मैंने सीधा पढ़ते ही क्वेश्चन ना P&L अप्रोप्रिएशन बनाना शुरू किया। मान लो पेपर में आया तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसके पास जाना है, अजय के पास या विजय के पास? अजय के पास। तो मैंने लिखा अजय के पास जाएगा, लिखना नहीं है, सुनते जाए। 20 लाख रुपए के ऊपर 8% के हिसाब से कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। नेक्स्ट, एंड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर कौन था, विजय। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी विजय, कितना रुपए, 8,000 रुपये पर मंथ, 8,000 इंटू 12, 96,000। तो 96,000 प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट। बच्चों बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एंड सैलरी, इसको माइनस करने से पहले। लास्ट क्लास याद करिए, ऐसे वर्डिंग लिखे थे, बिफोर आफ्टर भी लिखा था कहीं पे। तो इसको माइनस करने से पहले हमारा प्रॉफिट 80,000 रुपये का है, यानी कि बाय P&L 80,000। अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे क्या ये नॉर्मल केस दिखाई दे रहा है? नहीं। आज मैंने आपको एक स्पेशल केस करवाया नेट लॉस का, क्या ये लॉस का केस है? क्या P&L से लॉस आ रहा है? P&L से तो लॉस आ रहा ना, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ऐसा समझ लीजिए, दो दोस्त हैं, बताओ कौन कौन, सिद्धार्थ और दूसरा मनवीर। अब एक पिज्जा आता है, इस पिज्जा में 6 स्लाइस है,
पिज्जा आने से पहले ही सिद्धार्थ कहते हैं मैं 5 स्लाइस खाऊंगा, और मनवीर कहता है मैं तो 10 स्लाइस खा जाऊंगा, अभी जिम करके आया हूं मैं, बहुत भूख लगी है। क्या ये बात का सेंस बन रहा है? आना कितनी है स्लाइसेस? और ये दोनों अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 5 खा जाऊंगा, मैं 10 खा जाऊंगा। बताओ बलराज कैसी कैसी बातें कर रहे हैं नालायक बच्चे। मतलब ये अपना हिसाब 15 पीसेस के हिसाब से लगा के बैठे हैं, जबकि आने कितने हैं? 6। तो एक समझदार व्यक्ति को बुलाया गया। समझदार व्यक्ति कौन है? बलराज। नहीं, बलराज को बुलाया। बलराज को बुलाया, बलराज से बोला कि बलराज आओ और इसका सोल्यूशन बताओ। तो बलराज क्या बोलेंगे कि देखो आपने क्या सोचा था 5 पीस खाओगे, आपने सोचा था 10 पीस खाओगे, तो एक तरीके से आपने 1:2 के रेशो में खाना था ना, तो 15 तो आ नहीं रहे, कितने आ रहे हैं? 6। तो इसको कैसे बांट लो? 1:2 के रेशो में, 2 तू खा ले, 4 तू खा ले। सही बात है नहीं है भाई? जितना पिज्जा है उसी, कहते हैं ना जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाने चाहिए भाई, जितना पिज्जा है उतना ही खाओगे ना। सही बात है नहीं? एक बात बताओ, गलत बोला इसके अंदर कुछ? सही बात। अब इसी चीज को ऐसा समझिए कि भाई प्रॉफिट तो हमारे पास इतना है, कितना? 80,000 रुपए का, और दोनों पार्टनर बोल रहे हैं मैं 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा, मैं 96,000 का लूंगा, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा। इससे बढ़िया एक समझदार व्यक्ति को बुलाया गया। कौन? बलराज। बलराज से बोला कि भाई बताओ इसके अंदर क्या करना है। तो बलराज ने इसका स्पेशल केस 2 सॉल्यूशन बताया। बलराज ने बोला इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। बच्चों ये क्या है हमारी भाषा में? अप्रोप्रिएशंस। और ये क्या है? अवेलेबल प्रॉफिट। दोबारा से स्पेशल केस नंबर 2 क्या है? व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। भाई पिज्जा खाने वाले कह रहे हैं कि हम इतना इतना खा जाएंगे, है पिज्जा इतना सा, या तो पिज्जा ज्यादा बड़ा मंगवाते, छोटा सा पिज्जा मंगवाए, कह रहे उसके अंदर भी मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। समझ रहे प्रॉब्लम? तो अब इसके अंदर बलराज ने क्या सोल्यूशन दिया था कि जिस रेशो में आपने सोचा था उसी रेशो में छोटे पिज्जा को बांट लो। इसका मतलब इन सच केस अवेलेबल प्रॉफिट्स, हमारे एग्जांपल में कितना है बच्चों अवेलेबल प्रॉफिट्स? 80,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। बच्चों बताइए इनका रेशो कितना हो गया? 160:96। बोलो हाँ या ना? अगर इसको और स्केल डाउन करें तो कितना हो गया ये? 80:48, 10 है क्या हो गया भाई मैथ्स को? 5:3। यानी कि बलराज ने आके सोल्यूशन क्या बोला कि भैया 80,000 रुपए है, आपस में बांट लो। किस रेशो में? दोबारा से बलराज ने क्या सोल्यूशन बोला था यहाँ पे कि ये पिज्जा को कैसे बांट लो? कौन से रेशो में? 5:10। इस यहाँ पे पिज्जा का एग्जाम्पल में तो 5:10 बोला था। तो वही बलराज है, सोल्यूशन वही है। अवेलेबल प्रॉफिट्स 80,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन कितना है? 1,60,000 = 96,000। तो इस रेशो में 80,000 को बांट लो। तो रेशो कितना बन गया बच्चों? कटिंग करते 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 5:3। यानी कि अगर मैं ये 80,000 को 5:3 में बांटूं तो कितना हो जाएगा? 50,000, 30,000। बोलो हाँ या ना? 50,000, 30,000। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना, कितना लिखेंगे? 50,000, 30,000। पहले यहाँ तक समझ में आया? और ये जो मैंने बोला इसको वर्किंग में करके दिखाना होता है इस तरीके से। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। पेपर में ऑब्वियस बात है नीचे नोट लिख के आएंगे कि एज अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो हम अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या समझ में आई बात? कोई डाउट्स? अब बच्चा कहता है कि सर अभी तो 2 ही बच्चे थे पिज्ज़ा खाने के लिए, अगर एक और होता तो क्या होता? बच्चों बताओ, पिज्ज़ा वही, 6 स्लाइस वही। अब यहाँ पे एक सिद्धार्थ हो गए, एक मनवीर हो गए, और इनके साथ मान लो एक और बच्चा होता। कौन? अभिजय। तो सोल्यूशन तो वही होता ना कि भाई पिज्ज़ा वही है, 6 स्लाइस, जो इन्होंने आपस में तय किया। इन्होंने बोला, सिद्धार्थ ने बोला मैं 5 पीस खाऊंगा, इन्होंने बोला 10, इन्होंने बोला 15 खा जाऊंगा।
तो अल्टीमेटली सोल्यूशन तो वही निकलता ना कि जितना पिज्जा आ रहा है जो आपने सोचा था उस रेशो में बांट लेना, 1:2:3। तो सोल्यूशन वही है, जितने मर्जी अप्रोप्रिएशंस बढ़ाते जाओ, सबका रेशो निकाल के उनमें बांट देना है। क्या ये समझ में आया? फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, सेकंड रो रह गई थी। पहला जर्नल एंट्री अभिजय बताइए, इसी से बना सकते हैं आप। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, सिंपल। सिद्धार्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताएं। नहीं सर, पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अरे बिल्कुल ही नालायक। इंटरेस्ट ऑन रुकिए तुषा, आप बताएं, एक मिनट रुको, देख, हाँ एक मिनट रुको। Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बताएं प्लीज, बातें नहीं, बोलिए। Sir, interest on capital to capital. ठीक है, टू अजय कैपिटल हो जाएगा अब। और सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री और फिर सर उसको हम लोग वो कर देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आईओसी। बिल्कुल सही। थर्ड सैलरी, फर्स्ट रो में से कोई भी ट्राई कर सकता है, बोलिए। कैपिटल, विजय कैपिटल। नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों पेपर में इसका प्रेजेंटेशन पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा पूरा का पूरा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने का ये कांटा वांटा नहीं लगाना, ये नोट में आ जाएगा। इसकी तीनों की जर्नल एंट्री आप खुद अभी पास करेंगे, बुक्स में गिवन नहीं है। तो इसको कॉपी करिए, करिए कॉपी और जर्नल एंट्री पास करो, देखते क्या करते हैं आप। वो एग्जाम में मैंने अभी पूरा मैं लिखवा दूं, चलो लिखो, इसको कॉपी करिए, मैं लिखवा देता हूँ। करिए करिए, मैं लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी तो ऐसे ही लिखिए, अभी ऐसे ही लिखिए, बट पेपर में नहीं करना है ऐसा। अभी तो ऐसे ही लिखिए। अभी इसका रीज़न क्या है, अभी आप नया नया सीख रहे हैं ना, मैं अभी सीधा आपके स्कूल की तरह आईओडी पे ले जाऊँ, हो गया काम फिर तो। इसका जर्नल एंट्री लिखना है बच्चों। पहली एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल। फिर दूसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। जैसे आप एक्सपेंस की एंट्री नहीं डालते थे, ये वही है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होता था, फिर पीएनएल टू एक्सपेंस हो जाता था, वही चीज़ चल रही है। हाँ 50।
चलो ऑनलाइन वाले बच्चों डन, ये वाला जर्नल सबने जर्नल पास कर लिए? यस सर। चलो आइए, अब बच्चों कुछ भी लिखना नहीं है, देखते हैं कितना समझ में आया है। मुझे बताओ, मैं इन सब की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ से ऊपर से ट्रांसफ़र होके आता है, आईओडी पार्टनर से लिया जाता है। ये पार्टनर के कैपिटल को आईओडी बढ़ाता होगा या घटाता होगा? ये पार्टनर के कैपिटल को घटाता होगा। अच्छा, ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता होगा एक्सेप्ट फॉर रिजर्व्स। रिजर्व्स तो कैपिटल में नहीं जा रहा ना। अच्छा, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस घटाता है। कहने का मतलब यहाँ पे वो सारी आइटम पार्टनर के कैपिटल को घटाती हैं और ये सारी आइटम पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाती हैं एक्सेप्ट फॉर रिजर्व्स। उसका लॉजिक भी वही है कि वो रिजर्व एक अलग से गुल्लक बना रखे है, वहाँ पे जाता है पिगी बैंक, वो एक अलग से है, रिजर्व एक अलग ही एरिया है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल। डाउट था हाँ बोलिए। सर, ड्राइंग्स तो कैपिटल को घटाती है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स तो हमारे जो फर्म को बढ़ा देता है ना कैपिटल। हाँ बिल्कुल, आपने टर्मिनोलॉजी जो बोली बिल्कुल सही बोली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं समझाता हूँ। तो सर फिर हाँ हाँ बता रहा हूँ। आपने वर्डिंग क्या इस्तेमाल की, देखिए मैं इसको पहले, आप ऐसा करिए 2 मिनट रुकिए, मैं अभी डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। पहले मैं कॉन्सेप्ट पे लेकर आता हूँ जो मैं समझाने जा रहा हूँ, फिर मैं आपका ये वाला डाउट भी क्लियर कर दूंगा। वो इजी है डाउट, नथिंग मेजर। 2 मिनट रुकिए बच्चों। मुझे बात बताओ, 11वीं क्लास के अंदर आपने कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखा था, यानी कि अगर मैं आपका 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स 5 तरीके का होता था एज पर मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू। इसमें से मुझे ये बात बता दो, कैपिटल का रूल क्या बोलता था? डेबिट क्रेडिट, डेबिट से कम होगा और क्रेडिट से बढ़ेगा, इससे डिक्रीज होगा और इससे इंक्रीज होगा। आज ना ये वाला टॉपिक मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे ऐड करेंगे, बट इतना ज़रूर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता था? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे सारी वो आइटम आती थी जो कैपिटल को बढ़ाती हैं, यहाँ पे वो सारी आइटम आती थी जो कैपिटल को घटाती हैं, और फिर आ जाता था टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरीके से हमने पढ़ा था। अब मेरा क्वेश्चन पहला सबसे बेसिक, ये जो बैलेंस होता है इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। हाँ, डेबिट बैलेंस। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। 2 ही ऑप्शन है, देखो, एक बच्चे ने एक बोल दिया, एक बच्चे ने, कोई तीसरा बोल के दिखाए तो मैं मानूं। क्रेडिट बैलेंस बिल्कुल। तो डेबिट कैसे बोला आपने? ये अलग ही लॉजिक है। इसे नहीं, ये समझना जरूरी है, इसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्रेडिट बैलेंस क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये ना आपका क्लास 11th का बेसिक्स पे थोड़ा सा टचिंग हो रही है। मुझे ये बात बताइए, इसको क्या बोलते थे? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? अरे बाबू, इसको भी क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे ना। कैसे पास हो गए 11th में भाई? इसे ध्यान से समझो, ये ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। प्लीज बातें नहीं। अब ये क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस के बाद ये नीचे की तरफ ब्रॉट डाउन हो जाता था, हेंस वो बन जाता था ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। इतना याद आ गया या अभी भी डाउट? अगर नहीं समझ में आई या डाउट है या याद नहीं आ रहा, 2 मिनट के लिए वाइप ऑफ कर दीजिएगा। बस इतना याद आता है कि कैपिटल डेबिट होगा तो कम होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। इतना याद आ रहा है? अच्छा, अब पार्टनर और ये रहा फर्म।
अगर पार्टनर फर्म में और कैपिटल लेकर आ रहा है तो मुझे ये बात बताइए, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय कैश स्लैश बैंक एडिशनल कैपिटल। बोलो हाँ या ना? अच्छा, दूसरा, अगर पार्टनर फर्म में से, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, पैसा निकालता है तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जब घटेगा तो डेबिट हो जाएगा टू ड्राइंग्स। अब ना मैं इसको रेड में लिखता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ रेड में अभी समझाऊंगा। टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। इस चैप्टर के लिए ड्राइंग्स दो तरीके की होती है बच्चों। ये स्कूल में भी, जो आपके स्कूल में बोल रहे हैं ना आईओडी स्टार्ट करवा दिया, वो बिना इसके समझे हो ही नहीं सकता। आपको ये पता है कि दो तरीके की ड्राइंग्स होती है? नहीं, तो वो कैसे करवा दिया आईओडी, मेरे को तो नहीं समझ में आया। तो ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। अभी क्या होती है, अभी प्लीज रुक जाइएगा, सारी चीजें इकट्ठे नहीं हो पाएंगी, बट ये है धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। एक अगेंस्ट कैपिटल और एक अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने रेड में इसको जानबूझ के लिखा है कि मैंने नहीं समझाया, बट आपको इतना समझ में आता है कि अगर आप पैसा फर्म से ड्रॉ कर रहे हो तो कैपिटल डेबिट होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद मुझे ये बात बताइए, जैसे मैं इससे शुरुआत करता हूं, मुझे बताओ इन पूरे में से ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो कैपिटल को बढ़ा रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की सैलरी। इनफैक्ट जर्नल एंट्री में भी आप यही पास कर रहे थे ना, पार्टनर सैलरी डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बोलिए टू कैपिटल अकाउंट, यही पास कर रहे थे ना आप। तो मुझे ये बात बताओ, अगर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, ये खुला हुआ है। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। अब पॉइंट आ गया है वो डिस्कस करने वाला। ये देखिए, आप सबको इतना समझ में आ रहा है कि फर्म की जेब से सैलरी निकल के इधर जाएगा, सैलरी समझाऊं मैं, कमीशन समझाऊं, आईओसी समझाऊं, प्रॉफिट समझाऊं, सबका ट्रीटमेंट वही है। किताबें फर्म बना रही है, अब फर्म की जेब से निकल गया, बच्चों देखो फर्म की जेब से निकल गया है, और ये पैसा निकल के किसकी जेब में जाना है? पार्टनर की जेब में, जिसको हमने नाम दे दिया कैपिटल। कैपिटल नाम दे दिया ना, तो पार्टनर की जब जेब में जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा ना। नहीं नहीं, ये भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलो इसको ऐसे समझिए, एक मिनट, हाँ मैं समझा दूँ, आराम आराम से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे जर्नल एंट्री बताइए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही कर रहे हैं ना। अब सैलरी फिर कहाँ भेजते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, यही कर रहे हैं आप। इसकी जर्नल पोस्टिंग तो आपको समझ में आ रही है, दिख भी रही है क्लियरली। अब इसकी जर्नल पोस्टिंग मुझे बताइए, ये कहाँ पोस्ट करूं मैं? कैपिटल के अंदर क्या करूं? इसको इंक्रीज करूंगा ना। मैं भी तो यही बोल रहा हूं, ये कैपिटल अकाउंट बिल्कुल। तो हाँ, एक मिनट, ये पार्टनर की कैपिटल हुई बिल्कुल। किसकी किताबों में ये कैपिटल अकाउंट दिख रहा है? फर्म की किताबों में। क्लास 1 याद करिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में तभी तो क्वेश्चन बार बार पूछा था कि किसकी किताबें बन रही हैं, पार्टनर की बन रही है या फर्म की? तब तो आप सबने बोला था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल लगता है, फर्म अलग है पार्टनर अलग है। आपने तब उस टाइम पे ये भी याद दिलाया था कि ये इंटरनल लायबिलिटी होती है कैपिटल, यही बोला था तब, आपको सब कुछ याद आ रहा था 11th का। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये कैपिटल कैपिटल क्या कर डाला, समझ रहे हैं? तो ये कैपिटल फर्म की किताबें बन रही हैं, फर्म की किताबों में, एक सेकेंड, कैपिटल बन रहा होगा और ये कैपिटल पार्टनर का ही बन रहा होगा। समझ में आया? हाँ, अब बोलिए तुषा। सर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में समझ में आ गया कि पार्टनर के उससे कम हो रहा है, हाँ जी, तो फिर वो कहाँ जा रहा है? हाँ 2 मिनट में मैं उस पर आता हूँ। पहले आप सैलरी का बताइए, ये सैलरी का पॉइंट समझ में आया हमें, मैं आईओडी पे आता हूँ अभी। आ गया ना? तो अब मुझे ये बात बताइए, इन सब से क्या होगा बच्चों? पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, बाय आईओसी, यहाँ पे आ गया,
और यहाँ से मैंने टिक मार दिया, पर्पल पेन पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, आईओसी मैंने टिक मार दिया, ये पार्टनर के कैपिटल में चला गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा, और दूसरा पार्टनर का सैलरी, यहाँ पे एक्स लगा दिया और यहाँ पे मैंने टिक मार दिया। और क्या बच्चों, पार्टनर का कमीशन, यहाँ पे टिक मार दिया और यहाँ पे भी आ गया बाय पार्टनर, इन सब चीजों से पार्टनर का वैल्यू बढ़ रहा है। बिल्कुल लॉजिक जा रहा है ना दिमाग में। भाई मैं फॉर्म हूं, आप पार्टनर हो, मेरी जेब से निकलेगा तो फॉर्म पार्टनर की जेब में तो डाल रहा है, मतलब एक तरीके से फॉर्म को पार्टनर को पे करना है, यही बात हो रही है ना। अच्छा, और क्या आ गया बच्चों, क्या रिजर्व्स भी डाल दूं, रिजर्व्स डाल दूं पार्टनर कैपिटल में? नहीं, ये तो अलग से रखा हुआ है, कहीं और छुपा के रखा हुआ है सिद्धार्थ में। नेक्स्ट, ये क्या बच्चों, ये जाएगा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो ये चला जाएगा बाय पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये सब कुछ क्या कर रहा है, फर्म के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, सॉरी कैपिटल को बढ़ा रहा है, पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा रहा है। कोई समझ में आया ये? तो ये वाला साइड हो गया। अब बच्चों ऐसी कोई आइटम आपको दिखाई दे रही है जो कैपिटल को कम कर रही हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। अच्छा, लॉस में तो किसी को डाउट नहीं है, त्विषा लॉस वाला पॉइंट तो समझ में आता है ना, तो मैं लॉस वाले को एज इट इज लिख देता हूं, टू पीएनएल डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। ये लॉस वाले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डाउट आ रहा था बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर, आइए इसको भी समझते हैं। ये सर आप बोल रहे हैं कि कैपिटल से जा रहा है पैसा लेकिन कैपिटल में ही आ रहा है पैसा, तो कौन से कैपिटल में क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, मैं कब बताता हूँ। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए ये फर्म है, आपको मुझे बताएं ये वाला ब्लू वाला हिस्सा समझ में आ गया? तुषा? यस सर। ठीक है, ये वाला हिस्सा समझ में आ गया? यस। ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन आया कि पैसा आ रहा है जा रहा है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि भाई ये फर्म को पार्टनर्स को पे करना होगा ना एट द एंड ऑफ द डे। जो फर्म को पार्टनर को पे करना है इसे ही इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, दैट इज बाय द नेम ऑफ कैपिटल। यस सर, वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। यस, तो अब हम यही हिसाब लगा रहे हैं कि फर्म ने पार्टनर को कितना पैसा देना है एट द एंड ऑफ द डे। अब साल के दौरान ओपनिंग बैलेंस इतना था, इससे कैपिटल बढ़ गया, इससे कैपिटल कम हो गया, तो बेसिक अकाउंटिंग वही चल रही है, डेबिट क्रेडिट रूल्स वही हैं, सब कुछ वही है, बस आपका 12th का लेवल आ गया है। अब समझ में आया त्विषा या अभी भी डाउट? पूरा समझ में आ गया लेकिन डाउट नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, दोबारा से समझिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है, फर्म ने पार्टनर को पैसा दिया, दैट इज ड्राइंग्स, तो पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या थी बच्चों, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, फिर आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये तो आपने पास कर दिया, अब ये वाली एंट्री पास कर रहे हैं, कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है, हेंस हमने आईओडी से कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। क्या ये समझ में आया? तो बच्चों दोबारा से प्लीज, दोबारा से इधर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, पैसा निकाला। अभी तक जो येलो में टिक मारा है क्या ये 12th का कॉन्सेप्ट था या 11th का ही कॉन्सेप्ट था? ये 11th का ही कॉन्सेप्ट था। कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट, कैपिटल ड्राइंग्स हो रही हैं, डेबिट, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बोला। नया पार्ट कहाँ पे आ रहा था, ये वाला हिस्सा। ये कहाँ से उठ के आ रही है ब्लू वाली आइटम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, क्योंकि उसकी जर्नल वहीं से उठ के आ रही थी ना। होपफुली अब समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बात? रिपीट करूं इसके अंदर कुछ? अब बच्चों समझने वाली बात इसके अंदर ये आती है कि ऐसे कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक पार्टनर के बनते होंगे या कई सारे पार्टनर्स के, जितने पार्टनर्स हैं सबके कैपिटल अकाउंट बनते होंगे इसी लॉजिक पे। एक और बात क्या है इसके अंदर, सिर्फ एक तरीका नहीं है पार्टनर कैपिटल बनाने का, एक और मतलब दो तरीके हैं, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। अभी सिर्फ नाम सुन लीजिएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका होता है और फ्लक्चुएटिंग।
अगर आपके स्कूल में करवाया गया वेरी गुड, अगर नहीं करवाया गया मैं फॉर्मेट्स करवाऊंगा। फिलहाल के लिए ये फॉर्मेट देखिए, जो मैं टिक मार रहा हूं सिर्फ वही। पर्टिकुलर XYZ क्या है? पार्टनर्स हो गए। आप सबके अकाउंट अलग अलग बना लो या एक लाइन खींच के बना दो, बात तो एक ही हुई ना। नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे कौन सी आइटम आएंगी जो कैपिटल को, और यहां पे वो कैपिटल को घटा रही है। एडिशनल कैपिटल बढ़ाएगा, ड्राइंग्स दोबारा से। ड्राइंग कितने तरीके का है बच्चों? 2। अभी मैंने नहीं समझाया, समझाऊंगा, बहुत हैवी कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी नहीं। वो धीरे धीरे चैप्टर जब प्रोग्रेस करेगा मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें ऐड करेंगे, अभी नहीं। अभी बोलूंगा आप कहोगे बाउंस किया सीधा, इसी वजह से रेड में लिखा है ये। नेक्स्ट मुझे बताओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से यहाँ पे 4 आइटम आ रही थी जो बढ़ाने वाली थी। आईओसी, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, बस रिजर्व नहीं आ रहा था, ऐसे याद रख लीजिए। और यहाँ पे 2 आइटम आ रही थी, आईओडी और लॉस। क्या ये फॉर्मेट समझ में आया? समझ में आया? तो ये वाले का हेडिंग क्या है बच्चों? ये हमने अभी क्या सीखा? ये हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लिखना नहीं है प्लीज, सुनते चले जाएं, बता रहा हूँ। ये फॉर्मेट है किसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। और अभी मैंने आपको सिर्फ फ्लक्चुएटिंग वाला समझाया है, इसके अंदर एक और भी होता है फिक्स्ड वाला भी, अभी मैंने फिक्स्ड वाला नहीं समझाया। अब बताएं इसके अंदर कोई डाउट्स? क्लियर हुआ? ये समझ में आता है? आज हमने बच्चों कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस 2 स्पेशल केसेस किए हैं कवर। कहाँ गए ये? 2 स्पेशल केसेस कवर किए पीएनएल अप्रोप्रिएशन के। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर है, आप सबका जर्नल अभी तंग कर रहा है। दूसरी तरफ हमने इसका पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्टार्ट किया है, इसका मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, बस इसका फॉर्मेट समझाया है क्लास 11 से लिंक रख के। अगली क्लास में इसको थोड़ा सा और लेवल बढ़ाऊंगा, फिर धीरे 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 आपके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाने शुरू करेंगे। क्या यहाँ तक पिकअप है? ठीक है। अब मैं आपको कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दूंगा जो आप बैठ के करेंगे आज पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे बेस्ड।